इंटीग्रेशन के अंदर अपन लोगों ने कुटुर पुटुर पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर? कुटुर पुटुर। अब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर आज अपन सेकंड मेथड इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इस सेकंड मेथड को ध्यान देंगे, कुटुर पुटुर भूलना नहीं है, क्योंकि आप कोई भी मेथड सीख लो, हर मेथड में कहीं ना कहीं कुटुर पुटुर लगता ही लगता है। आज मैं सेकंड इंपॉर्टेंट मेथड इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन। क्या इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं? सब्स्टिट्यूशन। इस मेथड को आप वैसे ही पढ़ेंगे, वैसे ही समझेंगे जैसा कि मैं आपको इसको पढ़ाने और समझाने जा रहा हूं। बिल्कुल ध्यान देंगे सब्स्टिट्यूशन पर। सुनो ध्यान से। सब्स्टिट्यूट का मतलब, आप इंग्लिश में आ जाओ। सब्स्टिट्यूट का मतलब एक चीज को दूसरी चीज से रिप्लेस कर देना। अगर अपन सब्स्टिट्यूट का मतलब देखें तो सब्स्टिट्यूट का मीनिंग क्या है? एक चीज को दूसरी चीज से रिप्लेस कर देना, यही हो गया सब्स्टिट्यूशन। यही बेसिकली अपन करने वाले हैं। अब सब बच्चे ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे, पहले इसको समझेंगे और फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। बिल्कुल ध्यान देखिए, पहले हम इसको समझेंगे और फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। लुक हियर, मान लीजिए आपके पास कभी एफ की पावर एन एक्स इंटू एफ डैश एक्स आ गया। मान लीजिए कभी आपके पास ऐसा कुछ आ गया। कैसा आ गया? एफ की पावर एन एक्स इंटू एफ डैश एक्स निकल के आ गया। अगर सोचो आप एफ एक्स को टी रख दो और दोनों ओर डिफरेंशिएट करो, तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स या आपके पास डी टी बाई डी एक्स बन जाएगा, यानी एफ डैश एक्स डी टी बाई डी एक्स बन जाएगा, यानी एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा। तो ये देखिए, अगर एफ एक्स को टी रख दूं तो एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी, तो एफ डैश एक्स डी एक्स ये दोनों मिलके तो डी टी बन गया, और एफ एक्स टी है तो ये चीज बन गई टी की पावर एन। बस इसी हरकत को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। यहां पर मैंने एफ एक्स को एक नए वेरिएबल टी से सब्स्टिट्यूट कर दिया। मैंने एफ एक्स को टी से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो टी की पावर एन डी टी, इसका इंटीग्रेशन टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। अब टी किसके बराबर है? एफ एक्स के बराबर है, तो ये चीज आ जाएगी एफ की पावर एन प्लस वन एक्स अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ये हमारे पास निकल के आ गया। एक और छोटा सा एग्जांपल लो, अच्छा लगेगा। मान लीजिए कभी आपके पास आ जाए एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। अब आप लोग तो समझ चुके होंगे। क्या करेंगे? अगर हम एफ एक्स को टी रख दें, दोनों साइड डिफरेंशिएट कीजिए, तो इधर आ जाएगा डी एफ एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। डी एफ एक्स बाई डी एक्स यानी एफ डैश एक्स डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। वही पुरानी कहानी, एफ डैश एक्स डी एक्स ये दोनों मिलके डी टी बन गया, तो ऊपर का तो डी टी हो गया, नीचे एफ एक्स टी। वाह वाह, डी टी बाई टी, तो डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? एल एन मॉड टी प्लस सी, और ये बन जाएगा एल एन मॉड एफ एक्स प्लस। दो छोटे छोटे घटिया एग्जाम्पल मैंने लिए। दोनों एग्जाम्पल में एक चीज नोट करने वाली है, जो कि मैं आपको ब्लू पेन से बताऊंगा। दोनों एग्जाम्पल में एक चीज नोट करने वाली है, और वो चीज नोट करने वाली ये है कि आप ऐसी चीज को सब्स्टिट्यूट करते हो जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो, ताकि वो डेरिवेटिव इंटू dx बन जाए dt। आप हमेशा ऐसी चीज को सब्स्टिट्यूट करते हो जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो, ताकि वो डेरिवेटिव इंटू dx बन जाए dt। ध्यान देना, आप हर बार मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा आ जाए एफ डैश एक्स अपॉन एफ की पावर एन एक्स डी एक्स, अब तो आप समझ होगे कि गुरुजी एफ एक्स को टी रख दीजिए ताकि एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अक्सर क्वेश्चन में यही थॉट देंगे कि सर किसको सब्स्टिट्यूट करें? आप ऐसी चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो, ताकि डेरिवेटिव इंटू dx बन जाए dt। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको हमेशा ऐसी चीज को ही सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो। तो यहां पर वापस से अपॉन टी की पावर एन, यानी टी की पावर माइनस एन डी टी, तो टी की पावर माइनस एन प्लस वन
होल अपॉन माइनस एन प्लस वन प्लस सी। तो ये चीज निकल के आ जाएगी एफ एक्स की पावर माइनस एन प्लस वन होल अपॉन माइनस एन प्लस वन प्लस सी। ये लीजिए, ये हमारे पास निकल के आ गई। ये मैंने अभी कोई क्वेश्चन नहीं करवाया, आपके दिमाग में सब्स्टिट्यूशन का हल्का सा बीज बोया है। सब्स्टिट्यूट शब्द का ही मतलब है एक चीज को दूसरी चीज से रिप्लेस कर देना। ये 3 सवाल आपके सामने किए गए हैं। तीनों सवालों में एक खास बात नोट करने वाली है कि हम ऐसी चीज को सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो। हम ऐसी चीज को सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो। यह बात ध्यान रखनी है, कॉपी करिए। अब सुनेंगे सब बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान सुनिए। सब्स्टिट्यूशन की बात अब हम करने आ रहे हैं। तो हमने अब तक लविंग इंटीग्रल कितने कर लिए हैं? हम लोगों ने 15 लविंग इंटीग्रल कर लिए हैं। साइन का इंटीग्रेशन हमको आता है, कॉस का इंटीग्रेशन हमको आता है। साइन का इंटीग्रेशन भी आ गया, कॉस का इंटीग्रेशन भी आ गया, लेकिन सेक का इंटीग्रेशन, कोसेक का इंटीग्रेशन, टेन का इंटीग्रेशन, कॉट का इंटीग्रेशन हमको अभी नहीं आया। अब सब बच्चे देखेंगे, आज हम लोग लविंग इंटीग्रल्स की झड़ियां लगा देंगे, झड़ियां। ओके, खैर चलिए, सबसे पहले लविंग इंटीग्रल 16वां लविंग इंटीग्रल tan x dx। ये मैं छोटे छोटे लविंग इंटीग्रल करने जा रहा हूं, सब बच्चे ध्यान देंगे। tan x को हम लोग लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x dx। अब आपको ऐसी चीज सब्स्टिट्यूट करनी है जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो। आपको ऐसी चीज सब्स्टिट्यूट करनी है जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो। यहां dx के साथ कौन मल्टीप्लिकेशन में है? sin x। यहां dx के साथ कौन मल्टीप्लिकेशन में है? sin x। sin x किसका डेरिवेटिव होता है? cos x का। तो मैं क्या सोच रहा हूं, cos x को t रखें तो माइनस sin x dx dt बन गया। तो ये sin x dx ये माइनस dt बन जाएगा अपॉन t। तो ये चीज बन जाएगी माइनस एल एन मॉड टी प्लस सी, यानी माइनस एल एन मॉड कॉस एक्स प्लस सी। ये माइनस साइन को इधर ले आओ, एल एन कॉस एक्स की पावर माइनस वन प्लस सी, यानी एल एन मॉड सेक एक्स प्लस। ये लीजिए, आज हमने सब्स्टिट्यूशन की मदद से tan x का इंटीग्रेशन कर लिया। इंटीग्रेशन करते वक्त हमने किस चीज का ध्यान रखा? इंटीग्रेशन करते वक्त हमने इस चीज का ध्यान रखा कि dx के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है, dx के साथ कौन है मल्टीप्लिकेशन में? sin x। तो हमने cos x को t रखा ताकि sin x dx dt। यहीं पर लविंग इंटीग्रल 17 को देख लीजिए, 17वां लविंग इंटीग्रल। अब हमको tan x का इंटीग्रेशन आ गया, और अगर cot x का इंटीग्रेशन नहीं आया तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहां पर इंटीग्रेशन dx की बात करते हैं, cot x के इंटीग्रेशन की बात करते हैं। चलिए, अब आप शायद समझ गए होंगे इसको cos x अपॉन sin x। अब मेरा मन मुझसे पूछ रहा है dx के साथ कौन मल्टीप्लिकेशन में है? तो dx के साथ cos x मल्टीप्लिकेशन में है। ओके, dx के साथ cos x मल्टीप्लिकेशन में है, तो cos x किसका डेरिवेटिव होता है? sin x का। क्योंकि हम ऐसी चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो। तो यहां पर हम लोग sin x को अगर t रख दें तो cos x dx dt, खुशियां ही खुशियां, dt by t which is ln mod t which is ln mod sin x plus। तो आज हम लोगों ने tan x को भी इंटीग्रेट कर लिया और cot x को भी इंटीग्रेट कर लिया। tan x का इंटीग्रेशन ln mod sec x और cot x का इंटीग्रेशन ln mod sin x। और रिजल्ट सही है कि नहीं ये वेरीफाई करना बहुत आसान है। आप इसको डिफरेंशिएट करके देख लीजिए। मन में इच्छा उमड़ रही है कि गुरुजी साइन का इंटीग्रेशन आ गया, कॉस का इंटीग्रेशन आ गया, tan का इंटीग्रेशन आ गया, कॉट का इंटीग्रेशन आ गया, तो लगे हाथों सेक और कोसेक का इंटीग्रेशन बताने की भी कृपा करें। तो चलिए, यहीं पर लविंग इंटीग्रल 18 रटे हुए होने चाहिए। सेक एक्स का इंटीग्रेशन ये मानने वाला नहीं है,
ये प्यार से नहीं मानता। इसके अंदर हम लगाएंगे एक खास मेथड, हम कहते हैं आईबीएफ का मतलब होता है इंटीग्रेशन बाय फोर्स। क्या मतलब होता है? इंटीग्रेशन बाय फोर्स। आईबीएफ का मतलब है इंटीग्रेशन बाय फोर्स। चलो देखते हैं इंटीग्रेशन बाय फोर्स। हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर नीचे sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हमने ऊपर नीचे sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर sec स्क्वायर x sec x इंटू tan x बन गया और नीचे sec x प्लस tan x dx बन गया। अब थोड़ा घूरना है, sec x प्लस tan x को अगर t रख दें तो इसका डेरिवेटिव sec x का डेरिवेटिव sec x tan x का डेरिवेटिव dx dt, यही पूरी चीज dt बन गई। तो ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, dt बाई टी जो कि बन जाएगा ln mod t प्लस सी, जो कि ln mod sec x प्लस tan x प्लस सी। ये देखिए इंटीग्रेशन बाय फोर्स में खुद से सोचना पड़ेगा किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें, खुद से सोचना पड़ेगा किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें। तो यहां आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे sec x प्लस tan x से। आइए इसी पन्ने पर, अच्छा चलो जाने दो, जगह खत्म हो गई, कॉपी कर लीजिए तो आगे बढ़ो। अब हम कोसेक x का इंटीग्रेशन करेंगे, पहले कॉपी करिए। ओके, अब सुनेंगे सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। सब्स्टिट्यूशन, लविंग इंटीग्रल 18 तक पहुंच गए हैं तो tan का इंटीग्रेशन, cot का इंटीग्रेशन, sec का इंटीग्रेशन कर लिया। अब हम लोग यहीं पर लविंग इंटीग्रल 19 कोसेक x का इंटीग्रेशन करेंगे। बोलने की जरूरत नहीं, फिर भी बोलना पड़ेगा, ये भी आईबीएफ है। आईबीएफ मतलब इंटीग्रेशन बाय फोर्स। मानता नहीं है प्यार से, क्या करें? तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कोसेक x माइनस कॉट x से, ऊपर नीचे कोसेक x माइनस कॉट x से मल्टीप्लाई। तो कोसेक स्क्वायर x माइनस कोसेक x कॉट x और नीचे निकल के आ जाएगा कोसेक x माइनस कॉट x dx। बेहतरीन, करना कुछ भी नहीं है। अब आप कोसेक x माइनस कॉट x, कोसेक x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक x कॉट x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x। ये वीडियो आंखों ने आज क्या देख लिया, देखते रहिए। ये बन गया dt, तो इंटीग्रेशन dt बाई टी, तो ln mod, ये लीजिए। तो अब आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन आता है। अब आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन आता है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन अब आप जानते हैं। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, सबका इंटीग्रेशन आपको आता है। क्लियर है? अब अपन पहले सवाल लगाएंगे जनरल सब्स्टिट्यूशन पर, यानी क्वेश्चन को देखकर पता लगाना है कि क्या सब्स्टिट्यूट करें। अब हम पहले सवाल शुरू करेंगे जनरल सब्स्टिट्यूशन पर। कॉपी करें तो आप लोगों को मौका दूंगा इन क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन बिल्कुल जनरल सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। जनरल सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि आपको बस क्वेश्चन को देखकर यह गेस करना है कि किसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में है। शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए, टेंशन ना लें। tan ऑफ ln x बाई एक्स dx, शुरू हो जाइए। दूसरा क्वेश्चन है tan ऑफ साइन इनवर्स x और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। 2-2 मिनट लगाइए, 2-2 मिनट लगाइए। cos x अपॉन cos x माइनस ए dx, 2-2 मिनट लगाइए। x cos x इंटीग्रेशन x cos x होल अपॉन x sin x, x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। पांचवा इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से सुनिए बहुत अच्छे,
कुटुर पुटुर भी लगेगा, कुटुर पुटुर आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। sin 2x इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन sin 5x इंटू sin 3x sin 5x sin 3x dx। 2-2 मिनट लगाइए, कुछ नया नहीं दे रहा हूं। cos x माइनस x, cos x माइनस sin x, cos x प्लस sin। आज तो होमवर्क में भी सवाल दूंगा। 8वां इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू sin x dx। 9वां इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ इसके अंदर अटेम्प्ट करने के बाद जब डिस्कशन होता है तो बहुत फायदा होता है। 10वां √10x अपॉन sin 2x। 11वां इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x। 12 सवाल दे रहा हूं, 2-2 मिनट ही लगाना है, 20 मिनट लगाना है बस। देखें कुछ बात बन पाती है कि नहीं। a sin स्क्वायर x, b cos स्क्वायर x। मैं तो बताऊंगा ही। 11 सवाल ठीक है, चलिए। हाँ मात्र 12 सवाल अटेम्प्ट कीजिए पहले। हाँ चलो, बच्चा कह रहा है 1-2 बता दो, तो 1-2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, मन ही मन सोचो, क्या कोई ऐसी चीज है जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लीकेशन में है? हाँ, अगर आप ln x को t रख दें तो 1/x dx dt बन जाएगा। तो 1/x dx dt बन जाएगा, तो ये बन जाएगा tan t dt। देखिए ध्यान से, tan t का इंटीग्रेशन ln mod sec t यानी ln mod sec ऑफ ln x प्लस c। ये हो गया पहला वाला क्वेश्चन, इंटीग्रेट। x ठीक है ना, यहां √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। चलिए, ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका, इंटीग्रेट। क्लियर हुआ? चलिए एक और करके बताता हूं। इसको मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। पहला वाला मिटा दूं, अंगूठा दिखा दीजिए। पहला वाला मिटा दूं, तो पहला वाला मिटा रहा हूं। ऐसे ही मुझे उम्मीद है कि शायद दूसरा वाला आपके समझ में आ रहा होगा। दूसरा वाला समझ में आ रहा है? क्या करना है, सोचो किसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। साइन इनवर्स x को अगर t रखो तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो ये चीज भी आपकी बन जाएगी इंटीग्रेशन tan t dt ln mod sec t प्लस c। तो ln mod sec ऑफ साइन इनवर्स x प्लस c। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सेकंड वाला, सेकंड वाले में कोई डाउट है तो हाथ उठाइए। चलिए सेकंड वाला मिटा दूं, अंगूठा दिखाइए। सेकंड वाला मिटा दूं, समझ में आया? सेकंड वाला मिटा दूं? अरे बोलो हाँ। ओके, एक और क्वेश्चन मैं करके बताता हूं। थर्ड वाला, थर्ड क्वेश्चन को देखिए। यहां पर कुटुर पुटुर का ज्यादा इस्तेमाल है। थर्ड क्वेश्चन में मैं जो ऊपर cos x है इसको लिखूंगा, सॉरी cos x माइनस ए प्लस, ये बन जाएगा। ये रहा थर्ड क्वेश्चन, कुटुर पुटुर का भयानक इस्तेमाल।
x माइनस ए को एक साथ रखें तो ये चीज बन जाएगी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये देखिए ध्यान से, धीरे धीरे देखिए। हाँ चलिए दोनों को अलग अलग कर लें तो कॉस ए आ गया और tan x माइनस ए इंटू साइन ए आ गया। लीनियर से तो मोहब्बत है, कॉस ए कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन x कॉस ए आ जाएगा। x माइनस ए तो लीनियर है, साइन ए तो कांस्टेंट है तो साइन ए को ऐसे ही लिख लें। tan x माइनस ए का इंटीग्रेशन ln mod sec x माइनस ए। ये लीजिए थर्ड क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हो गया। थर्ड क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हमने कैसे किया? कुटुर पुटुर से। अंगूठा दिखाइए समझ में आ गया हो तो। थर्ड क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हमने कैसे किया? कुटुर पुटुर। समझ में आया कैसे हमने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में क्रिएट किया और कैसे हमने सेपरेट किया। ओके बच्चे कह रहे हैं आप ट्राई करने दो। ओके चलिए 4 से 12 तक ऐसे डरे नहीं, अटेम्प्ट करें, 2-2 मिनट लगाएं, अटेम्प्ट करिए 12 तक सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। सब बच्चे इधर ध्यान देंगे। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं इस बात पर सभी विद्यार्थी विशेष ध्यान दें। अच्छा अब सुनिए ध्यान से, इसका इंटीग्रेशन, एक छोटी सी चीज ध्यान रखें, अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो डिनोमिनेटर को टी रख के देखिए। यहां पर डिनोमिनेटर है x sin x प्लस कॉस एक्स, चलो उसको टी रख दें। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा sin x प्लस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी। अरे भैया x cos x dx dt आ गया, तो x cos x dx dt हो गया तो इंटीग्रेशन dt बाई टी स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर -2+1 -2+1, बेसिकली इंटीग्रेशन -1 बाई टी प्लस टी की वैल्यू रख लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखेंगे कि अगर ज्यादा समझ में ना आ रहा हो तो डिनोमिनेटर को टी जरूर रखें, अगर ज्यादा समझ में ना आ रहा हो तो डिनोमिनेटर को टी जरूर रखें। मैं एक एक बात कह रहा हूं, एक एक क्वेश्चन पर ध्यान दें। ये पूरे 12 क्वेश्चन पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसके बाद 15 क्वेश्चन और दूंगा, टेंशन ना लें। ये चैप्टर प्रैक्टिस पर ही बेस्ड है, लेकिन इसके अंदर अटेम्प्ट करने के बाद डिस्कस करने का फायदा होता है। तो मुझे उम्मीद है आपने हल्का फुल्का अटेम्प्ट कर लिया होगा। ओके ये आ गया निकल के, ध्यान देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है आइए ध्यान से इंपॉर्टेंट चीजों को कॉपी कर लीजिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 को मिटा रहे हैं। हाँ कॉपी करते हैं लगे हाथों। अब तो वीडियो क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर गई है और कल से तो और इंप्रूव करेगी, मेरा नया कैमरा आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कोई बच्चा कर पाया क्या? अगर कोई कर पाया तो ऐसा अंगूठा दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरी तरह कुटुर पुटुर पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 किस पर बेस्ड है? कुटुर पुटुर। क्या आपकी आंखें वही देख रही हैं जो मेरी आंखें देख रही हैं? इन दोनों एंगल का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो मैं क्या करता हूं, ऊपर नीचे साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब साइन ए माइनस बी तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से अंदर बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऊपर नीचे साइन ए माइनस बी मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां पर साइन ए माइनस बी आ जाएगा और इसको हम लिख देंगे साइन एक्स माइनस बी एक्स माइनस कुटुर पुटुर। ध्यान रखें कोई भी मेथड हो कुटुर पुटुर कभी पीछा नहीं छोड़ता है, यही कुटुर पुटुर की खास बात है। सबसे पहले चीज अपन देखते हैं नमक। जब खाना बनाते हैं, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, सब्जी कितनी भी एडवांस होती चली जाए, सब्जी में कुछ भी करने लग जाओ, लेकिन नमक तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बेसिक चीज है। वैसे ही बेसिक चीज है नमक। हाँ ये समझ लीजिए। तो कुटुर पुटुर इज लाइक सॉल्ट, सब कुछ होगा लेकिन कुटुर पुटुर तो होगा ही होगा। अब यहां पर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दें, तो साइन ए कॉस बी माइनस
कॉस ए साइन बी। आपकी आंखें चमक रही होंगी कि गुरुजी आज तो आपने गजब ही कर दिया है। अब आ जाइए साइन ए माइनस बी, अलग अलग करेंगे तो यहां कॉस एक्स माइनस ए कटेगा तो tan एक्स माइनस बी बनेगा, tan एक्स माइनस ए बनेगा। tan का इंटीग्रेशन तो आजकल प्ले ग्रुप के बच्चों को रटवा दिया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे tan का इंटीग्रेशन बता रहे हैं। sec ऑफ एक्स माइनस बी माइनस ln मॉड sec ऑफ एक्स माइनस ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पांचवा, कुटुर पुटुर। एक बात रट लो कि अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन तरह तरह की सब्जियां हैं तो कुटुर पुटुर नमक है। ब्रह्मांड की कोई भी सब्जी बिना नमक के नहीं बनती। कोई भी सवाल होगा, कोई भी सब्जी बनेगी, नमक तो डलेगा ही डलेगा। कॉपी करें। हाँ, एक बच्चे ने, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखा होगा तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको आ गया होगा। इधर देखिए, ये sin 2x जो लिख रहा है इसको लिख दीजिए 5x माइनस 3x। नहीं दिखा कि दिखा? खोल दीजिए। sin 5x cos 3x माइनस cos 5x sin 3x होल अपॉन sin 5x इंटू sin 3x। तो ये कट गया। क्या कटा यहां? तो यहां बनेगा cot 3x माइनस cot 5x। cot का इंटीग्रेशन, cot x का इंटीग्रेशन ln sin x, तो cot 3x का इंटीग्रेशन ln मॉड sin 3x बाई 3 माइनस ln मॉड sin 5x बाई 5। वी लव लीनियर। लीनियर से हमें मोहब्बत हो चुकी है। कॉपी करिए। ये है क्वेश्चन नंबर 6। मिटा रहा हूं। हाँ, चलिए मिटा रहे हैं इसको। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल कॉपी करते हैं साथ में, और क्वेश्चन दूंगा। इसके अंदर प्रैक्टिस से ही फायदा होता है। थोड़ा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री फेज 1, ये दो टॉपिक ऐसे हैं कि टीचर के साथ ही प्रैक्टिस करो। 7 के बारे में क्या बोलूं, बोलते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन शर्माते शर्माते बोल देता हूं। डिनोमिनेटर को टी रख दीजिए। cos x प्लस साइन एक्स को अगर हम टी रखें तो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस, तो ये बन गया डी। तो ये आपका बन गया इंटीग्रेशन डी टी बाई टी प्लस सी। अभी नहीं, तो ln मॉड cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। ललुआ है ललुआ। यहीं पर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। आपको भी हंसी आ रही होगी, गुरुजी क्यों चुटकुले देते हो। आप भी सोच रहे होगे क्या चुटकुला है, e की पावर x को t रख दो। बेशरम क्वांटिटी है, कितनी बार भी डिफरेंशिएट करो फर्क नहीं पड़ता। तो e की पावर x dx dt हो जाएगा। तो ये वाला e की पावर x dx dt बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन साइन t dt, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t प्लस माइनस कॉस e की पावर x प्लस। इजी इजी क्वेश्चन है। शुरुआत में ध्यान रखना, सब्जी कोई भी हो नमक पड़ेगा ही पड़ेगा। नमक इज कोटोर पोटोर। आइए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 और 8। अब सब बच्चे ध्यान देंगे। अब जो बात मैं जा रहा
आइए यहां पर आ जाइए 9 पर। 9 क्वेश्चन को जोर से घूरो, धीरे से देखने से काम नहीं बनता, कभी कभी जोर से घूरो। ऊपर x की पावर 5 है, मैं सोच रहा हूं किसको डिफरेंशिएट करके x की पावर 5 आएगा, x की पावर 6 को। तो जबरदस्ती x की पावर 6 को t रख दो ताकि 6x की पावर 5 dx dt बन जाए, तो x की पावर 5 dx dt बन जाए। कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, तो x की पावर 5 dx को हम लोग लिख देंगे 1/6 dt और नीचे बन जाएगा 1 + t²। तेरी तो ये तो बन गया tan इनवर्स t प्लस t, तो ये बन गया 1/6 tan इनवर्स t क्या रखा था, x की पावर 6। हम ऐसी चीज को सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लीकेशन में हो, और यहां पर dx के साथ x की पावर 5 मल्टीप्लीकेशन में है, तो हमने जानबूझकर x की पावर 6 को t रखा। आइए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। sin 2x का एक फॉर्मूला हुआ करता है, पता नहीं आप याद है कि नहीं। 2x को लिख सकते हैं 2tan x अपॉन 1 + tan²x, याद तो होगा ही। 1 + tan² sec²x √10x। tan x का डेरिवेटिव sec²x, तो हम लोग tan x को t² रखेंगे। बच्चे बोलते हैं गुरुजी tan x को केवल t रख दें, केवल t रखने से भी हो सकता है, लेकिन t² रखा। जीवन का एक नियम बना लें, कभी भी सब्स्टिट्यूशन करें तो इर्रेशनैलिटी हटाएं, जो भी अगली लविंग फॉर्म है उसकी नंबरिंग आप कर लीजिएगा। व्हेनेवर, बिल्कुल ध्यान रखें, व्हेनेवर सब्स्टिट्यूटिंग रिमूव इर्रेशनैलिटी। कभी भी हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो इर्रेशनैलिटी हटाएं। यहां पर अगर क्यूब रूट ऑफ tan x होता तो मैं tan x को t³ रखता। यह बात मन मंदिर में बस जानी चाहिए। tan x को t² रखा तो sec²x dx, तो हाफ तो बाहर पड़ा हुआ है और sec² dx मिलके बन गया और नीचे t कट गया। t + c कितना हो जाएगा, √tan x + c। क्लियर है सभी विद्यार्थियों को? छाप लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10, तो खट से करें क्वेश्चन नंबर 11 और 12। हाँ, मिटा रहे हैं इसको हम लोग मिटा रहे हैं, ध्यान देंगे। लविंग फॉर्म और इतने सारे नंबर मुझे याद नहीं रहते, हाँ, तो आप उसको नंबरिंग चाहिएगा। ये हो गए लविंग फॉर्म 9 एंड 10, मतलब 9 क्वेश्चन 9 एंड 10। 11वां, जब भी कहीं कुछ समझ में ना आए डिनोमिनेटर को t रखो। ये अगली लविंग फॉर्म है, प्लीज नंबरिंग करते आइए। इफ नो गुड थॉट, कोई अच्छा थॉट नहीं आ रहा, पुट डिनोमिनेटर t, डिनोमिनेटर को t रख दो। 11वें क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा क्या करूं, खोपड़िया काम नहीं कर रही है, तो ठीक है डिनोमिनेटर को t रख दीजिए। डिफरेंशिएट करिए 2a sin x cos x माइनस 2b cos x sin x dx dt। ओ a माइनस b sin 2x dx dt। तो भाई साहब sin 2x dx dt अपॉन a, तो यहां पर sin 2x dx 1/a माइनस b dt, और नीचे लीजिए। हंसी सी आ रही है, धीरे से हंसिए। ln mod t, mod का मतलब sin² x cos² प्लस, कुछ भी हो जाए, माथे पे चोट लग जाए, सब भूल जाएं,
लेकिन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ना नहीं भूलना है। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। कॉपी कर लीजिए। सिंपल सा थॉट है, डिनोमिनेटर को टी रखेंगे और काम बन जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट थॉट है। अगर किसी सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन में ज्यादा ना समझ में आ रहा हो, अगर किसी सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन में ज्यादा ना समझ में आ रहा हो तो चुपचाप डिनोमिनेटर को टी रख दीजिए। अगर किसी सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन में ज्यादा ना समझ में आ रहा हो तो चुपचाप डिनोमिनेटर को टी रख दीजिए। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। आखिरी क्वेश्चन, 12वां सवाल। सवाल नहीं है ये, बवाल है ये, बवाल। इधर देखेंगे, एक और लविंग फॉर्म। अगर क्वेश्चन में केवल e की पावर x दिख रहा हो, अगर क्वेश्चन में केवल e की पावर x दिख रहा हो, इफ फंक्शन कंटेन्स ओनली e की पावर, सिंपली पुट e की पावर x को t, सो दैट रट लीजिए e की पावर x dx dt, तो dx dt अपॉन e की पावर x dx dt बाई टी, ये रटा हुआ होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन आपको केवल e की पावर x में दिख जाए, अगर कोई फंक्शन आपको केवल e की पावर x में दिख जाए, अगर कोई फंक्शन आपको केवल e की पावर x में दिख जाए, तो आप चुपचाप e की पावर x को t रखेंगे, dx ये बन जाएगा। 12वें क्वेश्चन में देखिए, dx की जगह dt बाई टी आ जाएगा एंड 1 अपॉन e की पावर x 1 अपॉन टी प्लस, तो ये बन गया dt अपॉन, अरे रे रे, ये तो कुटुर पुटुर, नमक डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए। ऊपर ऐसे लिख देंगे और सेपरेट कर देंगे, तो 1 टी 1 अपॉन टी प्लस 1 dt, इसका इंटीग्रेशन ln mod t, इसका इंटीग्रेशन ln mod t प्लस 1। t किसके बराबर है? e की पावर x। अच्छा, e की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, तो चाहो तो हटा भी सकते हो, मतलब मॉड हटा सकते हो। मॉड यहां लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंदर वाली क्वांटिटी कभी नेगेटिव होगी ही नहीं। ये हो गया 12वां सवाल। कॉपी करिए। आपको एक और मौका दूंगा। अब मैं काफी सारे सवाल लिखूंगा और मैं चाहूंगा कि इन सवालों को आप लोग करें बाय सब्स्टिट्यूशन एंड कुटुर पुटुर। देखो, अलग से बोलना नहीं है कुटुर पुटुर, कुटुर पुटुर इज ऑलवेज देयर। ओके, शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए। dx अपॉन sec x प्लस कोसेक x, शुरू हो जाइए। e की पावर x माइनस 1 e की पावर x प्लस 1 dx, शुरू हो जाइए। इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू 1 प्लस x, लेवल बढ़ रहा है, साइन स्क्वायर x इंटू e की पावर x dx, शुरू हो जाइए। खड़ा करिए, 1-1 मिनट लगाइए, ज्यादा टाइम नहीं है। इंटीग्रेशन 2x इंटू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 dx, 5 हुआ। इंटीग्रेशन x रेज पावर 4 अपॉन रूट ऑफ 4 प्लस x की पावर 5, छठा। शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x इंटू कॉस एक्स dx, 7वां। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, 8वां। ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अभी देखते आइए। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स 1 प्लस एक्स dx, ये सब सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड हैं। शुरुआत के चुन्नू चुन्नू क्वेश्चन है, देखें कि आप करते हैं कि नहीं। इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस रूट एक्स
1 10वां इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन रूट x माइनस 1 11वां। ये सारे अभी अटेम्प्ट करने हैं, ये चलो 10 क्वेश्चन ठीक है, ये अभी अटेम्प्ट करने हैं। इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस रूट एक्स 12 रूट एक्स dx अपॉन रूट एक्स माइनस क्यूब रूट ऑफ एक्स 13 इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1। अटेम्प्ट करिए प्लीज। dx अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस 1 dx अपॉन रूट एक्स प्लस 4th रूट ऑफ एक्स 16 इंटीग्रेशन शुरू हो जाइए रूट एक्स अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस 4th रूट ऑफ एक्स dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट 1 प्लस e की पावर x। प्लीज अटेम्प्ट कीजिए, ये सब बेसिक हैं। अब इनमें अपन ने मजेदार काम तो किया ही नहीं है। और 18 इंटीग्रेशन e की पावर रूट एक्स और रूट एक्स dx। हाँ, अटेम्प्ट कीजिए पहले सारे के सारे।